मतलब नहीं गया तो आपके तो सामने हूँ, आप लाभ ले लो। सही, ठीक है, एकदम सही। हाँ सही। भाई अगर सामने वाले के पास ऐसी कोई है कुछ कि वो गया भी होगा नहीं तो हमें ये लगा भाई आप तो यहीं थे, फिर आप सपने में हाँ, कहाँ चले गए? भाई सपने में गया तो आप तो सोए थे ना रात को। हाँ? तो उत्तर प्रदेश पहुंचने में टाइम लगा होगा ना। कहाँ कर्नाटक बैठे, वो भी उत्तर प्रदेश का बंदा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो, बात खत्म। मैं तो बस इसी पे काम किया मैंने, इसी पे मैंने, और मैं प्रत्यक्ष पे जीता हूँ। ठीक है, प्रत्यक्ष पे जीता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे, मैं बोलता ही नहीं। ठीक है भैया, आपने देखा, आप जानो, आपका काम जाने। सपने में हम कहाँ रहते हैं, लेकिन फिर आके उसी बिस्तर पे तो मिलते हैं क्या? नहीं, सपने में कभी कभी राजा बन जाते हैं नहीं, लेकिन जो भी जब बिस्तर, हाँ जैसे आपने कहानी सुनाई थी, हाँ, सुना तो वो कहानी दूध वाली, इन्होंने कहानी मुझे बड़ा बढ़िया सुनाया था। सुना दो, शॉर्टकट में सुना दो। नहीं, मुझे कैसे, मैं उस भाव से नहीं सुना सकता ना। अगर योगी जी का आदेश हुआ है तो मैं कहानी सुना देती हूँ। सबने वो कहानी सुनी हुई शेख चिल्ली वाली, कि एक गरीब होता है और उसके पास वो किसी के भाड़े पे बकरी लाता है और उसका दूध थोड़ा सा बचता है तो वो दूध को ऊपर टंगा रहता है। तो अब वो पहली बार उसके घर में दूध आया है तो वो कल्पना लोक में चला जाता है। दोपहर का टाइम होता है, सो रहा होता है और बिल्ली के डर के मारे थोड़ा सा दूध होता है, बकरी का दूध टोटली कितना होता है जिसमें से आधा मालिक ने ले लिया। तो उसने अपनी हांडी में टंगा के, कोई बर्तन में टंगा के ऊपर अपने, कि बिल्ली आएगी तो मुझे पता चल जाएगा, तो जहाँ खाट पे सोया उसके ऊपर ही टंगा लेता है उसको। तो अब कल्पना लोक में चला जाता है एकदम, कल्पना का तो कोई अब सिर पैर तो है नहीं। तो वो सोचता है कि अब ये वाला दूध बेचूंगा मैं, और कोई 50-100 ग्राम दूध होता है, तो सोचता अब इस दूध को बेचूंगा, व्यापार करूंगा, फिर अपनी बकरियां लाऊंगा, फिर एक बकरी से 5 बकरियां हो जाएंगी, 10 बकरियां हो जाएंगी। फिर यार बकरी का दूध तो कम लोग पीते पाते हैं, तो मैं गाय लाऊंगा, सबको बेच के गाय ला दूंगा। और गाय के बाद में फिर एक गाय हो जाएगी, फिर 1 से 10 गाय हो जाएंगी, मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, फिर बहुत सारे बड़ी डायरिया हो मेरी दूध। और फिर एक सुंदर सी लड़की, क्योंकि मैं तो अमीर हो जाऊंगा, बंगला बन जाएगा, सुंदर सी लड़की आ जाएगी, उसके साथ शादी करूंगा। फिर बच्चे खेल रहे होंगे, पापा पापा ऐसे शरारत करेंगे मेरे साथ, फिर मैं डांटूंगा उस मेरी वाइफ को कि तू संभाल नहीं सकती क्या बच्चों को, ये मेरे सिर पे चढ़ रहे हैं। तो वो जब ऐसे डांटने लग जाता है ना सपने में अपनी बीवी को कि संभाल नहीं सकती, तो वो जो हांडी टंगी होती है 50 ग्राम दूध, तो वो बिखर जाता है, तो तेज को चिल्लाता है एकदम। तो बाजू वाले आते भाई क्या हो गया, तो वो कहता तुम्हें क्या पड़ी है, साला में मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, वो मेरी बीवी का है और मेरे बच्चे का है। तो वही यही हाल है यार, भाई कल्पना लोक में मत जाओ, प्रत्यक्ष में आओ। ठीक है, हम थोड़े से आदत है हमारी कि हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर करके अपने को कुछ मान बैठे हैं। तो इस तरह से अगर हम ये भी एजेंडा बना लेते हैं कि भाई अपने से मतलब रखना है, अपने को नहीं किसी की बात करनी है, और अपने को क्या है किसी के कुछ हो रहा है, किसी अगर बाजे गाजे बज रहे हैं तो भी अपने को क्या है, और किसी के अगर कुछ भी हो रहा है तो अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी वाले संसार से जानकारी वाला दिमाग है, तो अपने को लगता है यार ये भी चीज़ होती है क्या। तो इसमें मैं यही सीखी कि अगर मेरे साथ हो रही है तो वो सच्ची है, मेरे साथ हो ही नहीं रही तो मेरे को मतलब भी नहीं होना चाहिए। दूसरे का मांग भरा देख के अपना लीलार मत खोलो। नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, दूसरे का मांग भरा देख के अपना माथा मत पटको, नहीं खून निकलेगा। सही है। प्रत्यक्ष में जियो, अपनी स्थिति में जियो। अगर स्थिति से मुक्त होकर और स्थिति पाना चाहते हो तो उसके लिए काम करो, कल्पना में मत जाओ।
देखो उसके पास जितना था वो भी चला गया। ऐसा ही होता है कि जब हम कल्पना लोक में जाते हैं तो हमारे जीवन का समय तो जा रहा है, मृत्यु के करीब तो जा रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु आ जाती है। सही। हाँ, लेकिन उस कल्पना में जो मजा आता है ना, उसको जो मजा आ रहा था तो कि ठीक है, बकरी आ जाएगी, गाय हो जाएगी, लेकिन बेबी बकरी परिणाम ऐसे- क्या हुआ, जितना था वो भी उसका- चला गया उस मजे में। और यही हम लग रहा है जन्मों जन्म यही करते हैं, यही मजे में फंस जाते हैं, और होता वो हांडी हमारी टूटती होती है जब जब जितना था वो भी गया, जीवन चला गया। हाड़ी जाने का मतलब आपका जीवन चला सही गया। सही सही। हाड़ी हाड़ी में दूध था, वो जीवन है आपका। आप कल्पना में जीते जीते आपका जीवन चला गया। किसी ने आपको आके जगाया, क्या किसी ने आपको आके, क्योंकि आपका तो दूध गिर गया था उसके आने के पहले ही, क्या पहले खोड़ लिया था वो तो मैंने। पहले ही खोल लिया, दोषी उसे दे रहे हो, दोषी वो नहीं है। तो वो दूध का मतलब आपका जीवन गया, जितना था वो भी गया। तो कल्पना में मत जियो, प्रत्यक्ष में आओ। किसी भी कहानी का सार होता है, सब अपने अपनी स्थिति से सार को निकालते हैं। लेकिन हर कहानी कुछ कह रही है। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों को? मेरा एक प्रश्न है। आप बता दो कि ये लाइव के लिए। योगी जी कहते हैं आदेशानुसार जो लाइव चैट बंद कर दी गई थी, वो कई बार योगी जी ने बताया कि किस रीजन से बंद करी गई थी, क्योंकि नेगेटिव पर्सन बार बार कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जिससे जिज्ञासु लोगों का टाइम खराब हो रहा था और उनकी एकाग्रता भी भंग हो रही थी। इस कारण से लाइव चैट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब बार बार बहुत लोगों के इंटरनेशनल लेवल के बंदे कुटिया वाले नंबर पे फ़ोन करके बताए जा रहे हैं कि उनके कुछ आध्यात्मिक क्वेरीज हैं, वो मार्गदर्शन चाहते हैं योगी जी से। तो उनकी बातों को ध्यान में रख के योगी जी ने कहा है कि संडे को 7 तारीख 1 बजे, दोपहर के 1 बजे लाइव सेशन, लाइव चैट खाली जो जिज्ञासु होंगे वो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें सत्संग नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन टाइप करेंगे तो योगी जी उनकी स्थिति के अनुसार उनका आंसर करेंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि कोई भी किसी की टांग खींचातानी ना करें, जो भी जिज्ञासु होंगे, ताकि वो अपनी जिज्ञासा जो भी जिस टाइप से वो मार्गदर्शन चाहते होंगे वो योगी जी से ले पाएंगे। आप ना किसी का नेसेसरी टाइम वेस्ट करें, ना अपना करें। बस एक लाइव चैट 7 तारीख दोपहर 1 बजे योगी जी लेंगे आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग पे। तो आप इस चैनल पे अपने जिज्ञासा के जो क्वेश्चन होंगे वो कर सकते हैं। पर्सनल आप इस नंबर पे कोई क्वेश्चन करके जिसकी भी सेवा इस कुटिया वाले नंबर पे हो उसको बाध्य ना करें कि आप योगी तक ये बात पहुंचा दें। जिसकी भी सेवा रहती है वो सिर्फ जितनी जानकारी आगे से योगी जी की होती है कि इतनी बतानी होती है वो उतना ही बता सकता है। आप प्लीज़ उनको बाध्य ना करें। तो इसलिए आपको लाइव सेशन मिलेगा दोपहर 1 बजे संडे के 7 तारीख सितंबर 2025 को। तो आप अपने सारे क्वेश्चन जो भी आपने करने हैं 1 बजे टाइम बर्बाद ना करते हुए, अगर क्वेश्चन होंगे तो ये लाइव चलता रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो योगी जी उस टाइम पे उनको पता होता है कि जिज्ञासु जब तक क्वेश्चन करते हैं वो आंसर करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं कोई भी वहाँ तक पहुँचाने की किसी की सामर्थ्य नहीं, ना ही उनका आदेश है। और पोस्ट डल गई है, अगला सत्संग जो पूछते रहते हैं वो पोस्ट में जाके आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे जाके वो पोस्ट चेक करें कि हरियाणा में सत्संग है अगला 20 तारीख हरियाणा भिवानी ज़िले में, समय 11 बजे का है। तो पोस्ट चेक कर लें और सही टाइम पे पहुँचें, ताकि जहाँ भी सत्संग है उन लोगों को भी अव्यवस्था ना हो। और जो भी अगर योगी जी को सुन रहे हो तो वो प्लीज़ व्यवस्थापक को, जो भी फिर बाद में योगी जी की लैट उठती है व्यवस्थापक को डांट पड़ती है। अगर हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम योगी जी को अपने घर बुलाएं या सत्संग कराएं, तो कम से कम इतना सहयोग करें कि जो भी नियम है अपना स्विच ऑफ रखें।
बाथरूम पानी है वो सत्संग से पहले करके आएँ, सत्संग में कोई ना उठे, कोई किसी तरह की बातचीत ना करें। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि वही लोग आए, क्योंकि पोस्ट के ऊपर भी डला हुआ है, सिर्फ जिज्ञासु लोगों का ही वहाँ पे स्वागत है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, आध्यात्मिक क्वेश्चन के लिए आए, फालतू कामना वाले लोग वहाँ पर ना आए। और एक दूसरे का सहयोग करें। सब बंदे को जो योगी जी से जुड़े हुए हैं उनको सबको नॉर्मल चीज़ें पता है कि योगी जी अपने सत्संग में ये चीज़ें नहीं चाहते हैं, तो उनका पूरा पूरा लाभ तभी मिल सकता है अपने को जब हम उनके नियमों में रहना पसंद करेंगे। योगी जी कुछ कहना चाहें तो? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना आत्मिक कल्याण के लिए प्रश्न करना, और जितना हो सकेगा उतने प्रश्न का उत्तर देंगे। ये स्वतंत्रता मेरी है। अगर आपको मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर आप आगे भी पूछ लेना। मतलब जितने प्रश्न उठाना होगा ये मेरी स्वतंत्रता होगी। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया हमें उठाना ही है, ऐसा नहीं। जितने प्रश्न उठाना होगा वो मेरी स्वतंत्रता होगी। अगर इस लाइव में नहीं उठ पाया आपका प्रश्न तो आप अगली बार पूछिएगा, तब तक पूछिएगा जब तक ना आपको जवाब मिल जाए, अगर जिज्ञासु हो तो, और नहीं तो फिर और कहीं चले जाना। दुनिया भरी है जवाब देने के लिए, आप जिज्ञासु होने चाहिए। तो और अगर किसी तरह का आपने इधर उधर के प्रश्न किए तो आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी भी मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी इधर उधर कमेंट करते हैं, सीधा मैं उनके नंबर को, सीधा मैं कमेंट खुद पढ़ रहा हूं आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग चैनल पे, मैं खुद ब्लॉक कर देता हूं। जैसे आप वीडियो के बारे में अगर लिखेंगे, मैं एक ही बात कहता हूं, न तो किसी की हमें बड़ाई करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। अगर आप वीडियो सुनने के बाद अगर वीडियो के बारे में लिखेंगे, ठीक है, तो उचित है। और आप कुछ भी लिख दोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक भी शब्द इधर उधर हुआ तो मैं सीधा ब्लॉक कर दे रहा हूँ। फिर आप कमेंट करोगे, कमेंट आएगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो देख लो आप, और सोच समझ के आप अपना आत्मिक कल्याण भी करो, सोच समझ के आगे बढ़ो जीवन में। कुछ भी, मैं तो कह रहा हूँ किसी के बारे में बोलने के पहले आप उसे समझिए पूरी तरह। देखिए, आप किसी की झूठी बड़ाई करोगे वो गलत है, झूठी बुराई करोगे वो भी गलत है। आप चाहे बड़ाई हो चाहे बुराई हो, समझ के करो। अगर है तो कर दो, अगर वो बुरा है तो बुरा कहने में आप जरा से हिचकिचाओ, मैं कहो, नहीं तो आप दोषी हो जाओगे। लेकिन अगर वो अच्छा है और आपने समझा ही नहीं, किसी के कहने से प्रभाव में आके आपने उसे बुरा कहा, तो उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। जैसा है वैसा बोलो। अब जैसा है वैसा बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही बात नहीं बन जाएगी। आपको उसे बहुत सुनना पड़ेगा, उसके साथ जीना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। तब आप उसे समझ पाओगे, तब देख पाओगे कि किस स्थिति में क्या कार्य करना चाहता है। तो बिना समझे किसी के बारे में कमेंट मत करें, दुनिया में किसी के बारे में। आप पहले उसे समझिए और समझने के बाद कुछ बोलिए। तो आप अगर वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को सुनकर करें कि आपने क्या सीखा, सीखने के लायक कुछ था या नहीं था। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा। बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये देह कामना आसन से मुक्त नहीं हो रहा है, शादी करके आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। क्या? फिर से बोलिए। मैडम आप बोलो ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं हर साल से प्रयत्न कर रहा हूँ, काम से मुक्त नहीं हो रहा। काम भाव से? काम भाव हाँ, से, शारीरिक से मुक्त नहीं हो रहा। कहीं से करें साधना कर रहा हूँ मैं, मेरा आत्मा को मैं आत्मा है सब ये बोलकर ये कर रहा हूँ जी। नहीं हो रहा। एक दिन बैठ कर समझ गया मैं कहाँ तो गलत काम करता आगे, ऐसा नहीं हुई तो मैं शादी कर को आत्मकल्याण करना मेरा का एक दिन आया था। एकदम तो विवाह कर लो, कर लो। अब मार्गदर्शन तो हम विवाह में क्या मार्गदर्शन करें? विवाह कर लो। आध्यात्मिक कैसा आगे बढ़ना, तो ईमानदारी और सत्कर्म के साथ जीवन जीना, अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी के साथ करना, और जरूरतमंद की सेवा भी करते रहना। जितना धन कमाना उसमें कुछ आप जरूरतमंद की सेवा में लगाना, जरूरतमंद की सेवा में। हाँ, ऐसे नहीं।
तो इससे भी आत्मिक कल्याण, सत्संग सुनते रहना, सुन रहे। तो आराम आराम से आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ। और सामने वाले को बोल देना शादी के पहले कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, ठीक है जी। और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ जी। ये बोल देना, तैयार हो तो शादी करना, नहीं तो मत करना, नहीं उसका भी दोष लग जाएगा। हाँ, इसी से बोल के कर। पता चला वो किसी और मार की, आप किसी और मार की, हाँ जी। तो उसमें भी भेदभाव हो जाएगा। ठीक है। पता चला आप कामनाओं से मुक्त होने के लिए जी रहे हो, कामनाओं में जी रही है। शादी के पहले बात कर लेना ठीक। एकदम क्लियर कि भाई मैं ऐसा हूँ, अपने बारे में पूरा परिचय दे देना। ठीक है। अगर आप मुझे स्वीकार करते हो तो ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताना है तो बता दो, ठीक। मैं ऐसा हूँ, क्या मेरा अंदर है क्या है वो, ये मैंने आपको बता दिया कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ और मैं शादी भी इसलिए कर रहा हूँ। आप बोलो, आपके बारे में कुछ कहना है तो बोलो, तो उसकी भी बात सुन लेना। ठीक है। और ना सुना है तो जिम्मेदार वो होगी, आप अपनी बात को रख देना कि भैया मैं ऐसा हूँ, तो कर लो शादी। ठीक है। और कोई प्रश्न है? और आप लोगों का कोई है? बेटा सत्संग में आओ तो पूरी तरह बैठो, नहीं तो मत आओ। ठीक है। हाँ, क्या जरूरत है आने की? यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, नहीं मत आओ ना, इसीलिए तो मैं नहीं, मत आइए ना, क्या जरूरत है ऐसा। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखो, जब बोला गया है तो उसका पालन करिए, आके भीड़ मत बढ़ाओ। एक आए जिज्ञासु आए, क्योंकि जब आप इधर उधर होते हो तो बहुत सारा कुछ हो जाता है, आपके समझ में नहीं आएगा। भगवान में गैस चालू रख के ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे उससे क्या मतलब, आप क्या करके आए हो क्या, मैं अपना नियम बताऊंगा क्योंकि आप मेरे पास आए हो, मुझे आपके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा। जब स्वामी विवेकानंद एक जगह सत्संग कर रहे थे, ठीक है, एक जगह थे, बैठे थे, तो वहां भूकंप आया है और लोग भाग गए। फिर जब भूकंप वो हुआ तो फिर सब आए। हाँ। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्यों नहीं भागे? बोले भागे तुम भी, भागा मैं भी, मैं अंदर भागा तुम बाहर भागे। कहने का मतलब बेटा जब सत्संग में बैठो तो पूरी तरह बैठो, मुझे आपके काम से क्या मतलब है, और काम था तो आए क्यों? आप मेरे पास आए हो ना, मैंने थोड़ी ना आपको जबरदस्ती बुलाया है कि नहीं आपको सत्संग में आना पड़ेगा, मुझे लाइफ में थोड़ा भीड़ दिखानी है, ठीक है, भीड़ दिखा देंगे फिर आप चले जाना। आप समझिए इस बात को। जब आपको कह दिया गया कि पूरी तरह आप यहाँ के लिए, अगर जब तक सत्संग चलेगा आप बैठ सकते हो तो आना, नहीं तो मत आओ। आप प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम तब बताते जब मैं सब आपको नहीं बताया होता, जब मैं ये नहीं बताया होता तब आप प्रॉब्लम बताते, तब मैं जिम्मेदार होता। जब मैंने बता ही दिया है, और ये शुरू से बता रहा हूं, आज से नहीं, लेकिन हो वही रहा है। और काम है तो फिर आए क्यों, क्या जरूरत है आने की? इतनी कृपा क्यों कर रहे हो भैया आके? हमें जनसंख्या थोड़ी दिखाना है, लाइव में देखो कर्नाटक में इतने लोग सुन रहे हैं। हम जिज्ञासुओं के लिए काम करते हैं, वो चाहे एक क्यों ना हो, हमें भीड़ नहीं चाहिए। एक कहावत है, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि सुअर के झुंड से एक शेर काफी है। एक शेर काफी मतलब लक्ष्य पे पहुंचने वाला। अब आप देख लो आप क्या हो। जिसका लक्ष्य है जीवन में और लक्ष्य के लिए पूरी तरह काम कर रहा है, उसके लिए बोला गया है कि यार सुअर की झुंड से एक शेर काफी है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है वो क्या है फिर? झुंड है ही, उस झुंड का कोई मतलब है क्या? और उस झुंड को तोड़ने के लिए एक शेर काफी है। तो आप जिसके लिए आप गए हो पूरी तरह, अगर आपके पास समय है जाओ, नहीं ना जाओ ना, उसके नियम है कुछ। आप अगर उस नियम को नहीं अपना सकते तो वहां मत रहो ना।
अगर वो व्यक्ति कह रहा है तो कुछ तो बात है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कोई तो बात जरूर होगी, क्योंकि वो भी तो पूरी तरह आपको समय दे रहा है। सही। वो भी तो पूरी तरह आपको समय दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो उठ के चला गया, आपको कह रहा है बैठे रहो। वो भी तो आपको पूरी तरह समय दे रहा है। आप अपने लिए पूरी तरह नहीं बैठ सकते, वो आपके लिए बैठा है। सोचो जरा। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जिंदगी भर तुम यही कर रहे हो। तुम्हें जो करना है वही करते हो। ये तुम आज नया थोड़ी कर रहे हो। ये तो जब से हमारा जन्म हुआ हम यही करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे आदत में आ गया है, फॉर्मेलिटी में आ गया है। मुझे जैसा करना है वैसा ही मैं करूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। और हमारे लिए सॉरी, ये क्षमा मांगना, ये सब फॉर्मेलिटी हो गई है। इसके लिए इससे तो होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। रास्ते में जा रहा हूँ, किसी का पाँव छुए तुरंत पाँव पड़ता हूँ, घर में नहीं पड़ता। तो कहीं कहीं मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। अरे ऐसा चलो ना छुआ है ना, ऐसा जीवन में आ पाए क्या उस स्थिति पे कि धक्का आपसे न लगे किसी को। तुम अभी भी लोगों को धक्का मार रहे हो, धक्का खा रहे हो, बस एक ही बात है सॉरी। पैर छुआ गया तुरंत पाँव छू, ऐसा रखो ना, पाँव पैर पे ना जाए किसी के। ये स्थिति आई क्या, तब कोई मतलब है। लेकिन तुम्हारा हाल वही है। कल भी तुम सफर कर रहे थे, धक्का तुमसे लगा, और आज भी लग ही रहा है। तुम धक्के खा रहे हो, तुम्हें कोई धक्का मार रहा है, तुम धक्के मार रहे हो। समाज ने एक बहुत अच्छा निकाल लिया, सॉरी। क्या? हाँ, क्षमा नहीं बोलेगा जल्दी कोई, क्योंकि क्षमा तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे अंदर से निकलेगी। सॉरी में एक लगता है यार मैं भी वीआईपी हूँ, तो शब्द से देखो इसको भी सॉरी ही निकला ना। तो ये सॉरी क्यों निकलता है पता है? क्योंकि ये किसी और की भाषा है। तो ये ऊपर से निकलता है, अहम भाव से। मैं अपने आप को खड़ा करना चाहता हूँ। और क्षमा जब कहोगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, तो ये आपके आत्मिकता से निकलेगा। और ये जल्दी नहीं निकलता है। क्या? मुझे माफी दे दो, ये जल्दी नहीं निकलता है। क्या? इसमें आप शर्मा जाते हो। सॉरी में अकड़ होती है, सॉरी में। क्या? आप बोलो ना, माफ कर दो माता जी, बोल के देखो जरा। कभी ऐसा हो तुम्हें धक्का लगे, पैर छुआ जाए, माफ करना बहन जी, माफ करना माता जी, जरा बोल के देखो। सॉरी बोल रहे हैं, गलती मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, फिर ना हो तो बात बने, लेकिन तुम कर वही रहे हो। सामने वाले बताने के बाद भी तुम कर रहे हो। कोई मतलब नहीं। बोलिए। और कोई प्रश्न है किसी का? जिसके लिए निकले हो वो पूरी तरह करो, और जहां भी गए हो वहां के नियम का पालन करो। होता है तो ठीक है, नहीं वहां से निकल लो, सीधी सी बात है। ठीक है, माफ कर दो।